नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी जोन में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है ना, यानी कि कौन सा जो है सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, आते हैं दूसरा में क्या है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, है ना। बोल रहा है कि सिंधु सभ्यता जिस समय था उस समय एक सभ्यता और नहीं थी, तो वो कौन सा सभ्यता था, तो उसको आपको बताना है ना। तो वो सभ्यता कौन सी थी, तो वो सभ्यता जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ग्रीक की सभ्यता, है ना। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन में कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है, यानी कि ये कहाँ तक फैला है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। अब अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है पाँचवा कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है ना। जो कालीबंगा है वो सिंधु घाटी किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा फाइव का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा आपका राजस्थान में है। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका। आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया, है ना। यानी कि जो वहाँ का जो रुपया था, तो वहाँ पे जो मुद्रा था पैसा, उसमें बनाने का जो था सो मुहरों में का निर्माण मुख्य रूप से कैसे किया गया, तो उसका जो उपयोग हुआ था क्या चीज़ से हुआ था। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपका आंसर हो जाएगा पहला सेल खड़ी, है ना। इसका जो आपका आंसर हो क्या चीज़ है, सेल खड़ी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं कि जो सेल खड़ी तो आपका ये हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग 7वां नंबर पे। तो बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी सो कांस्य युग की सभ्यता थी। किस युग की सभ्यता थी, कांस्य युग की सभ्यता थी। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं कि ये तो कांस्य युग की सभ्यता थी। तो आगे हम लोग का क्वेश्चन है क्या चीज़ कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये सब का क्या चीज़ था, पशु पालन नहीं था, इसका व्यापार था। ठीक है, तो 8 नंबर भी हम लोग का हो गया, 8 नंबर हो गया। तो अब हम लोग आते हैं 9 में। बोलता है हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी कि हड़प्पा वासी जो थे किस वस्तु के उत्पादन सबसे पहले किए थे, है ना। तो सबसे पहले इन लोग क्या चीज़ का किए थे, सबसे पहले आप लोग को 4 ऑप्शन है, तो उसमें से जो है सी नंबर आपका 11 कपास के उत्पादन ये लोग ज़्यादा करते थे, है ना, कपास के उत्पादन। अब आते हैं 12 में। तो निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है ना। तो सर्वप्रथम जो इसका खोजकर्ता है वो है आपका दयाराम साहनी। ये कहाँ के थे, ये भारत के थे, है ना। अब हम लोग आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में, मतलब 13 नंबर सॉरी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर, है ना, बंदरगाह कौन सा था। तो इसका आपका जो आंसर है वो हो जाएगा लोथल, है ना। क्या चीज़ हो जाएगा, लोथल इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंध घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा, इसका भी लोथल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, इसका भी लोथल हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। अब आते हैं हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, है ना। हड़प्पा कालीन जो समाज था वो किन वर्गों में विभक्त था। इसका तो हो जाएगा आंसर आपका विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ठीक है, इसका ये आंसर आपका। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 16, है ना। तो बोलता है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक प्रयुक्त नाम क्या है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता। क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है ना। तो ये आपका आ गया तर्क वितर्क का क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका जो ए ऑप्शन है, केवल 2 है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा, केवल 2। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो इसका जो है जो खोज हुआ था सो 1921 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, दयाराम साहनी के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है ना। तो अब यहाँ पे आप लोग को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा युक्ति जो है सो सही था, है ना। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया। ठीक है, 19 का ये हो जाएगा। ठीक है, 19 का आपका ये हो गया, कौन, सी। अब हम लोग आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, है ना, तो कैसी थी वो आप लोग से पूछ रहा है। तो इसका जो था सो उचित समतावादी है ना। इसका जो हो जाएगा पहला उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन है कि सिंध का नखलिस्थान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका त्रिभुजाकार आकार का है ना। अब आ गया आपका कि सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए, यानी कि दोनों को मिलाना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हड़प्पा जो है, इस सबको मिलाना है, कॉलम ए और कॉलम बी को आपको आपस में मिलाना है कि कौन सही है ना। तो इसका जो है आपका जो सही हो जाएगा, जैसे कि मान के चलिए हड़प्पा है, ठीक है, तो इसका जो है सो ए सही हो जाएगा, है ना, ए। यानी कि देखिए ए का जो है सो आपका रावी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो का सिंधु हो जाएगा, लोथल का भोगवा हो जाएगा और कालीबंगा का घग्गर हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसका आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, तो इसका कालीबंगा से साक्ष्य मिला था। कहाँ से मिला था, कालीबंगा से। तो कालीबंगा से आपका साक्ष्य मिला। तो अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं 25 नंबर, बोलता है कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थल से मिला है। तो इसका भी कालीबंगा होगा। ठीक है, 25 का भी कालीबंगा हो जाएगा। अब आता है 26 नंबर क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये सिंध में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया था। तो वो जो पूछ रहा है कि कहाँ पाया गया था, तो ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, है ना, कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रण मिलता है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा आद्य शिव का, है ना, इनका साक्ष्य मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो इसका तो आप लोग को पता होगा कि मृतकों का टीला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो इसका सिंधु घाटी की सभ्यता प्रचलित नाम है।